नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डेली करंट अफेयर्स में जो पहला इशू पढ़ाएंगे वो इशू है वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की बात करें तो हाल में इसके नए अध्यक्ष जेना बॉल्ड्रिज को बनाया गया है। इसके नए अध्यक्ष जेना बॉल्ड्रिज। जेना बॉल्ड्रिज को किसकी जगह पे बनाया गया है? जेना बॉल्ड्रिज इंग्लैंड के हैं, ध्यान रखना। महिला है ये भी ध्यान रखना। क्या है? महिला, इंग्लैंड की हैं, ठीक है ना। ये बनाई गई है जैक्स फोर्टेन की जगह। जैक्स फोर्टेन की जगह, जैक्स फोर्टेन, जैक्स फोर्टेन की जगह इन्हें बनाया गया है, ठीक है ना। ध्यान रखना, अब तक की ये दूसरी महिला हैं जो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की अध्यक्ष बनी हैं, ठीक है ना। और वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की टोटल में अगर बात करेंगे तो ये 10वीं है, 10वीं। और महिलाओं में बात करोगे तो महिलाओं में ये सेकंड है, ठीक है ना। अगर हम वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के गठन की बात करें तो इसका गठन वर्ष 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ईस्ट सक्सेस में है। ईस्ट सक्सेस, ईस्ट सक्सेस, ठीक है ना। ये भी कहां पड़ता है? ये भी इंग्लैंड में पड़ता है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद इसी में अगर एक टॉपिक है खेलो इंडिया केंद्र, तो हाल में ऐसे खिलाड़ी जो संन्यास ले चुके हैं उनके रोजगार से संबंधित सरकार ने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए हैं। खेलो इंडिया केंद्र। पूछे किसने किए हैं? तो भारत सरकार ने। और इसकी घोषणा किसने की है? तो खेल एवं युवा मंत्री किरण रिजिजू ने किए हैं, ठीक है ना। किसके लिए? ऐसे खिलाड़ी जो संन्यास ले चुके हैं उनको रोजगार प्रदान करना, ठीक है ना। संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों को रोजगार, इसके माध्यम से रोजगार प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भारत में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। एक भारत सरकार का कार्यक्रम और था खेलो इंडिया कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? खेलो इंडिया कार्यक्रम। खेलो इंडिया कार्यक्रम, इसको भी ध्यान रखना। ये भारत सरकार ने वर्ष 2018 में जो खेल संस्कृति है उसको बेहतर बनाने के लिए, किसके लिए? खेल संस्कृति को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। बेहतर बनाना क्या है इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। तो इसमें कैसे बेहतर बनाएंगे कि जो प्रतिभावान स्टूडेंट हैं, प्रतिभावान जो खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, उनको वर्ष में 5 से 8 लाख रुपए तक खेल प्रोत्साहन के लिए दिए जाएंगे, ठीक है ना। एक और है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है ना। तो ये मैं बता दे रहा हूं खेलो के नाम से कितने आए। तो खेलो इंडिया यूथ गेम इसी साल, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये इसी साल मतलब जनवरी 2020 में गुवाहाटी में, कहा? गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे, ठीक है ना। जिसमें सबसे ज्यादा पुरस्कार जो जीते थे, सर्वाधिक जो पदक जीते थे, सर्वाधिक पदक, वो सर्वाधिक पदक लगभग 256 ये महाराष्ट्र ने जीते थे। किसने जीते थे? ये महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीते थे, ठीक है ना। एक और है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया
यूनिवर्सिटी गेम। देखो खेलो इंडिया पर कितने सारा इंफॉर्मेशन है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है ना। तो इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। ये फरवरी मार्च 2020 तक इसका जो आयोजन है वो आयोजन उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है ना। भुवनेश्वर में क्या किया है, और ये प्रथम बार, अभी पहली बार हुए, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है ना। ये कब हुए हैं, ये प्रथम बार भुवनेश्वर। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020, ठीक है ना। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए 2 व्यक्तियों को चुना गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020, ये जारी किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रदान किसके द्वारा, तो टाइम पत्रिका द्वारा। टाइम पत्रिका कहाँ की है, टाइम पत्रिका कहाँ से जारी की जाती है, तो ध्यान रखना ये यूएसए की पत्रिका है, वहां से जारी की जाती है, ठीक है ना। इस बार जो है 2 लोगों को दिया गया, इसके लिए 2 लोगों को चुना गया है, 2 लोगों को चुना गया है, और दोनों ही यूएसए के राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति हैं। मतलब जो बाइडेन, दूसरा कमला हैरिस। सबको पता है कमला हैरिस जो है वो इस बार यूएसए की पहली अश्वेत महिला बनी है, ठीक है ना। और जो बाइडेन ये राष्ट्रपति हैं, ये उपराष्ट्रपति हैं और ये राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। तो अगर वर्ष 2019 का आपसे पूछे तो बताना ग्रेट थनबर्ग को दिया गया था। ये कहाँ की, स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, ठीक है ना, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, ठीक है। इस बार अगर टाइम का ही एक और है, प्रथम किड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020, किड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, कौन सा, किड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020, ध्यान रखना ये मिला है गीतांजलि राव को, ये मिला, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि टाइम पत्रिका जो है इसका गठन कब हुआ था और ये पुरस्कार कब से स्टार्ट हुए थे, क्योंकि ये भी कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो टाइम जो ये पुरस्कार तो 1927 वर्ष 1927 से स्टार्ट हुए थे, और जो टाइम पत्रिका है जो यूएसए की, ये वर्ष 1923 से इसकी स्थापना की गई थी, शुरू की गई थी, ठीक है ना। इसका जो हेडक्वार्टर है टाइम पत्रिका का, ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। और इसके एडिटर इन जो चीफ हैं वो एडवर्ड फोंसेथल हैं, एडवर्ड फोंसेथल, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है एपबैक्स, ठीक है ना। तो पूछेगा एपबैक्स किसने लॉन्च किया, ठीक है ना, और एपबैक्स का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो एपबैक्स लॉन्च की पूछे तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने, एशियाई विकास बैंक ने क्या किया है, इसे लॉन्च किया है, ठीक है ना, एडीबी बोल सकते हो, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य है जो एशियाई जो देश हैं उनको वैक्सीन खरीदने और वितरित करने में सहायता करना। जो एशियाई देश हैं को जो वैक्सीन बन रही हैं विभिन्न प्रकार की, उन वैक्सीन को खरीदने में और उनका क्या करने में, वितरण करने में ये क्या करेगी, सहायता करेगी। इस सहायता के लिए इसने $9 बिलियन का फंड भी किया, जिसमें निजी क्षेत्र के लिए $1 बिलियन, निजी क्षेत्र के लिए $1 बिलियन का क्या किया गया, अरेंजमेंट किया गया कि भाई $9 बिलियन आवंटित किए जाएंगे, किसके लिए, इन एशियाई देशों की हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। तो पूछेगा अपेक्स इसकी फुल फॉर्म क्या है,
तो आप बताओगे एशिया पैसिफिक वैक्सीन एसेस फैसिलिटी, एशिया पैसिफिक वैक्सीन एसेस फैसिलिटी, फैसिलिटी, ठीक है ना। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन। तो भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो ये 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है ना। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन कब का है? 2020 का। संस्करण पूछे कि भाई कौन सा संस्करण है, तो आप बताओगे पांचवा संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा है। और ये आयोजन जो होगा वो चलेगा 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है ना। इसकी थीम क्या है पूछेगा भाई, इसकी थीम क्या है? तो थीम है इसकी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एंड होलिस्टिक, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ रिवर, मैनेजमेंट ऑफ रिवर एंड वाटर बॉडीज with a focus on अर्थ गंगा। यहां अर्थ गंगा का जो मतलब है, अगर आपसे पूछा अर्थ गंगा का मतलब क्या है, तो गंगा के लिए होने वाली जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं, ठीक है ना, या गंगा से संबंधित जो भी आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित योजना है उसका नाम क्या है? अर्थ गंगा है, ठीक है ना। पूछे इसका उद्देश्य क्या है, तो जो नदी प्रबंधन है भारत का, तो उसमें भारत और अन्य देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग करना, ठीक है ना। इसका उद्देश्य पूछे तो भारत और जो अन्य देश हैं उनके साथ नदी प्रबंधन, रिवर मैनेजमेंट के लिए क्या करना? सहयोग को बढ़ावा देना। इसका क्या होगा? भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2020 का ये उद्देश्य होगा, ठीक है ना। एक और टॉपिक है दोस्तों, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। ये अभियान है फिटनेस का डोज और आधा घंटा रोज, तो स्वास्थ्य से संबंधित है। ये आप इसकी हेडिंग ही सुन करके रूबरू हो गए होंगे। तो फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज इनिशिएटिव है ये, ठीक है ना। क्या है? अभियान, ठीक है ना। और ये शुरू किया गया है, इसके शुरू की बात करें तो केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय, केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय, ठीक है ना। इसके आप क्या बताओगे? इसके आप मुझे कमेंट बॉक्स में मिनिस्टर बताओगे, खेल एवं युवा मामलों के मिनिस्टर कौन है, और साथ ही साथ आप ये भी बताओगे ये कहाँ के हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए क्या होगा? क्वेश्चन होगा। ये जो स्टार्ट किया गया है वो फिट इंडिया मूवमेंट के तहत, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना। तो फिट इंडिया मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था 29 अगस्त 2019 को। फिट इंडिया मूवमेंट की अगर शुरुआत की बात करें तो ये शुरू किया गया था पीएम मोदी द्वारा। कब? 29 अगस्त 2019 को। अगर इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, ब्रांड
अमेस्टर, ठीक है। तो कुलदीप हाड़ू, कुलदीप हाड़ू और इनके साथ साथ शिल्पा अग्रवाल, ये दो इसके क्या हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। शिल्पा अग्रवाल इसके क्या हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आपको ये भी पता चल गया कि ये फिट इंडिया मूवमेंट के तहत स्टार्ट किया और फिट इंडिया मूवमेंट है क्या, ठीक है ना। इसके साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जगन्नाथ जल क्रांति योजना, ठीक है ना। यहां जगन्नाथ आता है, आप पहचान लेना, जगन्नाथ जीव क्रांति योजना। जगन्नाथ शब्द आए, मैंने पहले ही बता दी, ये आंध्र प्रदेश की योजना होगी। किसकी होगी, आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे स्टार्ट किया है, ठीक है ना। किस उद्देश्य से किया है, तो जीव से ही संबंधित होगी, ठीक है ना। तो बाई SR चयुथा प्लस बाई SR आसरा, ठीक है ना। इन दो योजना के जो लाभार्थी हैं, इन दो योजना के क्या हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको सरकार भेड़ और बकरी वितरित करेगी। भेड़ और बकरी क्या करेगी, वितरित, बांटेगी मतलब, ठीक है ना, वितरित करेगी। तो इसके लिए आवंटन किया गया 1869 करोड़ रुपए का। अगर पूछे कि भाई इसके लिए आवंटन क्या है, तो 1869 करोड़ रुपए इस योजना के लिए क्या किए गए हैं, आवंटित किए गए हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है रेल लिंक सेवा। तो पहली बार ईरान और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है ना, रेल लिंक सेवा की शुरुआत की गई है। किसके बीच, पहले तो ये बात है पहली बार ऐसा हो रहा है, किस किस के बीच, ईरान व अफगानिस्तान, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मैं अगर ईरान की बात करूं, तो ईरान की जो संसद है, इसका नाम है मजलिस। क्या नाम है, मजलिस। ईरान की जो मुद्रा है वो है तोमन। ईरान की राजधानी तेहरान, अगर आपसे कैपिटल पूछे तो तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी। हसन रूहानी कौन है, ईरान के राष्ट्रपति हैं। और हसन रूहानी, और इनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो हैं अयातुल्ला अली खामेनी। अयातुल्ला अली खामेनी। वहीं अफगानिस्तान की राजधानी की बात करें तो काबुल है। इसकी संसद का नाम शुरा है। क्या है, संसद का नाम शुरा। काबुल राजधानी है इसकी, ठीक है ना। और अगर इसके राष्ट्रपति पूछें तो अशरफ गनी इसके राष्ट्रपति हैं। मुद्रा इसकी अफगानी है। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में क्या हो गया, डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है कोइलवर पुल। कोइलवर पुल। तो कोइलवर पुल, ठीक है ना। ये इसका जो उद्घाटन है वो कर रहे हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी, ठीक है ना, केंद्रीय मंत्री हैं। ये कौन है, केंद्रीय मंत्री। आपके लिए क्वेश्चन फिर से है, ये किस विभाग के केंद्रीय मंत्री हैं, नितिन गडकरी। ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप क्या लिखोगे, लिखे से हमें बताओगे, ठीक है ना। ये जो पुल बन रहा है वो सोन नदी पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, सोन नदी पर। सोन नदी में भी कहाँ, पटना में। सोन नदी पे भी कहाँ, पटना में। तो ये लगभग 1.5 किलोमीटर का पुल है जो पटना से आरा को जोड़ेगा। ये पटना से किसे जोड़ेगा, आरा को। और कितना डिस्टेंस है, इसकी लंबाई कितनी है पुल की, तो ये लगभग 1.5 किलोमीटर का, 1500 मीटर का ये क्या है, पुल है। लगभग ये देखा जा रहा है कि इसमें जो लागत आएगी वो लागत 266 करोड़ रुपए आएगी, ठीक है ना। सोन नदी के बारे में अगर आपसे पूछे तो इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी जो एमपी में पड़ती हैं वहां से निकलता है।
जैसे ये एमपी है, इसमें अमरकंटक की पहाड़ी है, तो यहीं से ऊपर सोन नदी निकल जाएगी, यहीं से इधर महानदी निकल जाएगी, यहीं से इधर नर्मदा नदी, तो 3 नदियां यहीं से निकलती हैं, ठीक है ना। तो इसका मुहाना गंगा नदी पटना में जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। लगभग 784 किलोमीटर की ये नदी है और इसके किनारे पर कई सिटी हैं, जिनमें से खास जो सिटी है वो है बिहार का पटना, ठीक है ना। इसका उद्देश्य ही है पटना को आरा से जोड़ना, ठीक है ना, तो इसे भी याद रखोगे। नेक्स्ट टॉपिक है अनिंदय बनर्जी। अनिंदय बनर्जी, तो हाल ही में अनिंदय बनर्जी को दक्षिण कोरिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। राजदूत नियुक्त किया गया किसकी जगह? तो ये श्री प्रिया रंगनाथन की जगह। किसकी जगह? श्री प्रिया रंगनाथन की जगह इनको क्या किया गया है? नियुक्त किया गया। इससे पहले ये बांग्लादेश में काम कर रहे थे, ठीक है ना। इसी के साथ साथ अगर मैं दक्षिण कोरिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं, तो इसके जो राष्ट्रपति हैं दक्षिण कोरिया के, वो मून जे इन हैं। राष्ट्रपति आपसे पूछे तो मून जे इन, ठीक है ना। अगर वहीं इसकी संसद तुमसे पूछे तो नेशनल असेंबली। मुद्रा की बात करें कि भाई दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है, तो वॉन क्या है? वॉन इसकी मुद्रा है। कैपिटल सभी को पता ही है, ये पूछ भी लिया गया है। इसकी राजधानी क्या है? तो सियाल क्या है इसकी? सियाल इसकी राजधानी है, ठीक है ना। और एक खास बात और है कि ये कोरिया प्रायद्वीप 2 है, ठीक है। ये ऊपर उत्तरी कोरिया है और नीचे दक्षिणी कोरिया है। इनको जो एक रेखा है जो बांटती है वो है 38 डिग्री नॉर्थ में समानांतर रेखा, ठीक है ना। तो यहां से दोनों के बीचा बीच ये होकर निकल रही है, ठीक है ना। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच पूछ लेता है, ठीक है ना। जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच पूछ लेता है, ठीक है ना। कई ऐसी रेखाएं हैं जिनके बीच ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच, चीन और भारत के बीच कई ऐसी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे की सीमाओं को क्या करती हैं? बांटती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य कवरेज दिवस कह रहा है, इसका मतलब क्या है? स्वास्थ्य से रिलेटेड ही इशू है। तो अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 दिसंबर को। इसका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। ध्यान रखना, ये प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत की अगर बात करें कब शुरू किया गया था, तो वर्ष 2017 में, ठीक है ना। इसकी थीम पूछ लेगा तो हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन, ठीक है ना। ये क्या है? इसकी विषय है, ठीक है ना। तो ये भी इस दिन एक दिवस और है, इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे। इसी दिन 12 दिसंबर को एक दिवस और मनाया जाता है, इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है भारत उज्बेकिस्तान शिखर सम्मेलन 2020। तो इससे पहले भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय कभी शिखर सम्मेलन नहीं हुआ, तो फिर तो ये बनता है कि ये पहला होगा। तो भारत उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन कौन सा है? ये 2020। संस्करण पूछे तो बिल्कुल पहला संस्करण है, ठीक है ना। आपसे संस्करण की बात करें तो पहला, इससे पहले हुआ ही
नहीं है, द्विपक्षीय कभी नहीं होगा। अन्य के साथ हो सकता है, कईयों के साथ उज्बेकिस्तान भारत के बीच, लेकिन द्विपक्षीय नहीं हुआ। इसका जो प्रतिनिधित्व किया है वो भारत की ओर से तो पीएम मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी ने, और उज्बेकिस्तान की ओर से उनके राष्ट्रपति, उज्बेकिस्तान की ओर से, ठीक है ना, जो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं शावकत मिर्जियोयेव, शावकत मिर्जियोयेव, इन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, इस पे जैसे अक्षय ऊर्जा है, डिजिटल तकनीकी है या सामुदायिक विकास है। अक्षय ऊर्जा, डिजिटल तकनीकी या प्रौद्योगिकी, या सामुदायिक विकास, सामुदायिक विकास, इसका उद्देश्य या चर्चा में ये रहेंगे। ठीक है ना, तो कुल मिला के इन ऐसी सब बातों को लेकर के उज्बेकिस्तान और भारत के बीच 9 समझौते हुए हैं। ठीक है ना, भारत ने अक्षय ऊर्जा के लिए और अन्य एक दो विषय के लिए लगभग 450 करोड़ रुपए का क्या दिया, क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट भी उज्बेकिस्तान के लिए मंजूर किया है। ठीक है ना, थोड़ा सा भारत और कतर भी चर्चा में रहे। तो भारत और कतर कहाँ चर्चा में रहे हैं, इन्होंने हाल में एक टास्क फोर्स की स्थापना की है। ठीक है ना, इनके जो पेट्रोलियम मंत्री हैं भारत और कतर चर्चा में क्यों रहे, ठीक है ना, तो इसीलिए ये चर्चा में रहे हैं कि निवेश और ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र में, किसमें, निवेश प्लस ऊर्जा की सुरक्षा के लिए, की सुरक्षा क्षेत्र के लिए एक टास्क फोर्स का क्या किया है, एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है ना, तो कौन कौन ने, तो दोनों देशों के पेट्रोलियम मिनिस्टर, ठीक है ना, पेट्रोलियम, दोनों देशों के पेट्रोलियम, ठीक है ना, ये भी आप याद रखें। कतर तुम्हें पता ही है भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता देश है। ठीक है ना, भारत को जो एलएनजी आपूर्ति करता है, तो भारत सबसे ज्यादा जो एलएनजी की आपूर्ति करता है वो कहां से करता है, वो कतर से करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक है महाशरद प्लेटफॉर्म। तो शरद पवार का तो नाम आपने सुना ही होगा, तो उनका भी 80वां जन्मदिन गया है। ठीक है ना, महाशरद प्लेटफॉर्म, ये किसके लिए है, तो ये विकलांग जो होते हैं, दिव्यांग जिन्हें कहते हैं, ये दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनको सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए, सहायक उपकरण प्रदान, उनसे रिलेटेड जो होते हैं ना, जैसे साइकिल वगैरह और हाथ से जो चलती हैं वो पकड़ के, ये सब प्रदान करने के लिए। ठीक है ना, पूछेगा लॉन्च किसने किया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने इसे लॉन्च किया है। किसके जन्मदिन पर, तो एनसीपी के प्रमुख हैं शरद पवार, उनकी 80वीं जयंती पर, 80वें जन्मदिन पर क्या किया गया, इसे लॉन्च किया गया है। महाशरद की अगर बात करें, अगर शरद की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है महाराष्ट्र सिस्टम फॉर हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस, महाराष्ट्र सिस्टम फॉर हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस। ठीक है ना, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, इसके साथ महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा बहुत एक दो योजना है जिन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे महा आवास योजना महाराष्ट्र ने चलाई है, महापरवाना योजना महाराष्ट्र सरकार की है, पहली किसान रेल जो देवलाली से दानापुर तक है वो महाराष्ट्र की है। एक और याद रखना कि कहलगांव वन्य जीव अभ्यारण्य, कहलगांव वन्य जीव अभ्यारण्य
पूछेगा कहाँ का है, तो ये 50वां, महाराष्ट्र का 50वां वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है ना। तो आपके लिए महासारथ प्लेटफॉर्म काफी इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।